तो इसको फिर से एक बार वचन को पढ़ते हैं। लिखता है रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय, लिखता है कि वचन 1, अब जो मसीह यीशु में है उन पर धन की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो सचमुच अगर मसीह यीशु में है, मसीह की आज्ञा में है, तो आपके ऊपर धन की आज्ञा नहीं है। लेकिन अगर आप मसीह में नहीं है, यीशु में नहीं है, उसकी आज्ञा में नहीं है, तो आपके ऊपर धन की आज्ञा लागू होती है। और जो मसीह में रहते हैं, जो मसीह की आज्ञा में रहते हैं, वो शारीरिक नहीं चलेगा, वो आत्मिक चलेगा। लेकिन जो अगर मसीह में नहीं, अगर खुद को मसीह कहता है यार मसीह की आज्ञा में नहीं है, तो उसको एकदम साफ साफ है कि वो शारीरिक के अनुसार चलेगा। जैसे संसारिक अभिलाषा है, संसारिक लोग जैसे चलते हैं, सेम वैसे ही चलेगा। तो आपको साफ साफ पता चलेगा। तो हम सबको एक पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना है, तो हम सबको यीशु में होना चाहिए, यीशु की आज्ञा में होना चाहिए। और आज का टॉपिक यही है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हाँ, चलिए हम लोग दूसरा वचन को फिर से पढ़ते हैं हम लोग जी। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, तो जो अगर मसीह में है ना, जो मसीह की आज्ञा में है ना, उसके लिए कहता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, आजाद किया है। अब हम पहले थे वैसा अब नहीं रहे, पहले हम अज्ञानी थे अब वैसा हम नहीं रहे। तो उसी को बोलता है क्योंकि जीवन की आत्मा, आज पहले हम सबके अंदर जीवन की आत्मा नहीं थी, क्योंकि हम सब पाप में थे, बुराई में थे, संसारिक अभिलाषा में थे। तो हम सब उस पाप के बंधन में थे, पाप के बोझ में थे। लेकिन जैसे ही मसीह को जानिए, मसीह की आज्ञा को जानिए, तो परमेश्वर ने, मसीह यीशु ने हम सबको, लिखता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? अलग कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। अब हम बंधन में नहीं है। लेकिन अगर जानबूझ के अगर जाए तो हम खुद दोषी ठहर सकते हैं। हाँ, इसमें यीशु मसीह का कोई दोष, कोई रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि मसीह यीशु ने ही इस पृथ्वी में आके सत्य को प्रकट किया कि हम सब जान पाए। आज हम जान पाए तभी तो अलग हुए, तभी तो आजाद हुए। अगर ये बातें इस बीच में नहीं होता, हम सब भी नहीं जान पाते और हम सब आजाद होते ही नहीं। लेकिन अगर सब कुछ कर दिया है, हाँ, सोचिए परमेश्वर ने हम सबों के लिए, पाप से अलग होने के लिए, पाप से आजाद होने के लिए वो 100% लगा दिया। हाँ, अब इन सारी चीजों को करते हुए भी, इतना सब कुछ करते हुए भी अगर हम सब जानबूझ के अगर उस पाप में ही जाए, तो फिर क्या हम सबके लिए और क्या कर सकता है? हाँ, और कुछ नहीं कर सकता है। जितना कुछ कर रहा था परमेश्वर को, वो कर दिया है। अब बाकी अब सब हम सब के ऊपर है कि कैसे लेते हैं, कैसे चलना है हम सबको। हाँ, हम सबको क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। तीसरा वचन, क्योंकि जो काम व्यवस्था, हाँ, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर, हाँ, शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, तो कहने का क्या कह रहा है? लिखा है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। हाँ, सचमुच ये शरीर जो है ना, बहुत दुर्बल है। हाँ, आपको देखिएगा ना, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी अभिलाषा में ये तुरंत ढल जाता है। हाँ, ये बोल सकते हैं ना, अगर आत्मा अगर सही नहीं हो, मन सही नहीं हो, ये शरीर जो है ना, किधरों भी ढल जाएगा, है ना, किधरों भी ढल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि आत्मा और मन में बहुत सावधान, सतर्क, होशियार से मजबूत होके चलना पड़ेगा। आज परिवार, रिश्ता टूट क्यों रहा है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार चल रहा है, और शरीर तो दुर्बल है। और जब शरीर दुर्बल है और अगर वो शरीर के अनुसार ही चलेगा, तो वो तुरंत ढलेगा कि नहीं ढलेगा? तुरंत ढलेगा, तुरंत टूट जाएगा, तुरंत बिखर जाएगा। लेकिन अगर आप आत्मा में मजबूत है, आप मन में मजबूत है, तो आप जल्दी नहीं डालेंगे। संसारिक लोग भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मजबूत रहते हैं, बहुत सोचने वाला, समझने वाला रहता है, तो वो जल्दी कभी टूटने नहीं देता है।
तो ऐसे ही परमेश्वर ने लिखता है यहाँ, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? तो हमारे क्या बोलते हैं कि आत्मा को क्या मजबूत किया। वो जान रहा है कि शरीर तो पाप के चलते क्या हो गया है, दुर्बल हो गया है। हाँ, अब हमको अब एक ही काम करना है कि उसके आत्मा को क्या करना है, मजबूत करना है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि ये ऊपर मांस है, अंदर क्या है, हड्डी है। हाँ, और ये ऊपर का जो मांस है वो तो पूरा दुर्बल है, कमजोर है कि नहीं है? कोई चीज को दीजिएगा तो ये झेल पाएगा, लेकिन हड्डी झेलता है। तो हड्डी को भी बहुत मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए मनुष्य क्या करता है, पौष्टिक अच्छा चीजों को क्या करता है, खाता है, और सबसे पहले हड्डी को क्या करता है, मजबूत करता है। अगर हड्डी मजबूत होता है तो हड्डी के साथ साथ और चीज भी क्या होता है, मजबूत होता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने कहा क्या, ये शरीर जो है ना दुर्बल है, लेकिन हमारी आत्मा को क्या किया, मजबूत किया। तो वही चीज को यहाँ लिखता है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था के कारण जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो जो ये शरीर नहीं झेल रहा था ना, हाँ, इस शरीर नहीं झेल रहा था ना, उसको क्या किया, अपने ही पुत्र को भेजकर ये सारी चीजों को उस पुत्र के ऊपर क्या कर दिया, डाल दिया, ताकि जो हम नहीं झेल पा रहे थे ना, उस चीज को यीशु मसीह ऑलरेडी क्या कर लिया, झेल लिया, उसको सह लिया। उससे अब हम सब सिर्फ विश्वास के द्वारा क्या होते हैं, आज हम सब मजबूत पाए जाते हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, जो हम शरीर के द्वारा हम पूरा नहीं कर सकते हैं ना, आत्मा के द्वारा कर सकते। अगर आत्मा हमारा मजबूत है, हमारा मन मजबूत है, हृदय मजबूत है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम शरीर के द्वारा हम पूरा कर सके, नहीं हो सकता है। अगर होता तो फिर यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, तो ये चीज को परमेश्वर एहसास किया कि सचमुच मनुष्य जो है ना, इंसान जो है ना, पाप के चलते क्या हो गया है, दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है। अब एक ही उपाय बचा है, हम अपने प्रिय पुत्र को भेजकर हम उसके आत्मा को क्या करेंगे, हम मजबूत करेंगे और उसको हम तैयार करेंगे और उसको हम पूरा करेंगे। तो इसलिए कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरा की जाए। तो हम अगर पूरा करते हैं तो अवश्य है एक दिन हम सब पूरा कर चुकेंगे। सचमुच पौलुस के लिखता है ना, हम अपनी दौड़ का कर लिए, पूरा कर लिए। तो आत्मा के अनुसार चला तभी तो पूरा किया। अगर शरीर के अनुसार चलता वो कभी पूरा कर पाता, नहीं कर पाता। तो हम सबको भी आत्मिक तौर से हम सबको चलना है और इस चीज को क्या करना है, पूरा करना है। आगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, लिखता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो आप देख के ही पता चलेगा आपको कि कौन शारीरिक है, कौन आत्मिक है। हाँ, जो कि अभी भी यहाँ पे जीता जागता उदाहरण है। हाँ, अगर वाकई में आप आत्मिक हैं, आप आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं और ये आत्मा हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, तो आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका समय, ये सारी चीजें आप परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे। अगर आप शारीरिक है ना, तो आप वहां से डाइवर्ट हो सकते हैं। आप अलग सोचेंगे, अलग करेंगे, है ना, अलग दिशा देखेंगे। तो इन सबको भी क्या करना है, बड़ी ध्यान से देखना है, बड़ी ध्यान से चलना है। लूसीफर शैतान वो तो बहुत चालाक है, स्मार्ट है, हम सबको तो हमेशा डाइवर्ट करने के चक्कर में रहता है, वो भटकाने के चक्कर में रहता है। आपको प्रॉब्लम में डालेगा, ये डालेगा, वो डालेगा, ये कमी, वो कमी, बहुत तरह तरह का कमी आपको डालेगा। लेकिन उसको क्या करना है, समझना है और उस पे पीछे नहीं हट के आपको आगे बढ़ना है। गलत रास्ता से हटकर आपको सही रास्ता पे आपको होना ही
पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए लिखता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो अगर हम सब सचमुच यीशु में है, यीशु के आज्ञा में है, तो हमें आत्मिक होके चलना पड़ेगा, आत्मा में ही मन लगाना पड़ेगा। हाँ, 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। सचमुच है ना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्यों मृत्यु है? क्योंकि ये शरीर जो है क्या है, कमजोर है। और अगर ये इस पर मन लगाएंगे ना तो सचमुच मृत्यु को पहुंचाएगा। आज संसार में देख रहे हैं ना, लोग शारीरिक हैं, हाँ, शरीर तो कमजोर है, हाँ, दुर्बल है, और उसी के अनुसार चलना चाहते हैं। और उसी के अनुसार चलने की वजह से आज आप चारों तरफ देख पाते हैं कि पाप है, बुराई है, और ये पाप बुराई तो है ही, लेकिन ये कंटिन्यू और अधिक बढ़ रहा है। हाँ, घटने का नाम नहीं ले रहा। पहले का सिचुएशन अलग, आज का सिचुएशन अलग, और बाकी अभी आने वाला समय के लिए जो सिचुएशन रहेगा ना, वो भी बहुत खतरनाक होने वाला है। हाँ, जो कि बहुत ही भयंकर होने वाला है। हाँ, जो हम सब नूह के चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो नूह के समय भी ऐसा कुछ घटना वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। हाँ, और ये लोग वैसा चल रहे थे और उन सबका जीवन कहाँ हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सब मृत्यु के घाट उतर गए। लेकिन नूह और नूह समेत नूह के परिवार समेत कहाँ हुआ, बचा। क्यों? क्योंकि वो लोग आत्मिक थे, आत्मा के अनुसार चलते थे। तो वैसे ही आज भी हम सबको भी शरीर पर अगर मन लगाएंगे ना, तो ये मृत्यु को पहुंचाएगी। लेकिन अगर हम आत्मा में मन लगाएंगे, आत्मिक चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो हम सब उस जीवन तक हम लोग होंगे, पहुंचेंगे। तो लिखता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है, जीवन और शांति है। तो यही तो फर्क है शरीर और आत्मा में। शरीर में मन लगाएगा, आपको दुख, चिंता, परेशानी, समस्या, पीड़ा, अनेकों हजारों पीछा करते रहेंगे आपके पीछे। लेकिन अगर आत्मा में मन लगाएंगे ना, आपको शांति, सुकून मिलेगा। और परमेश्वर के लोगों में यही तो खूबी है, हाँ, कि वे लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो बाकी चीजों में मन नहीं लगाते। ये चीजें खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और मैं भी कुछ बातों को अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए साझा कर रहा हूँ। संसारिक बातें, संसारिक चीजें जितना अधिक सोचिएगा ना, उतना चिंता और कहाँ होते जाता है, बढ़ते जाता है। अब घटेगा नहीं। अगर घटता तो आज संसार में बहुत सारे इंसान हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर हमेशा चिंता ही रहता है। वो कभी फ्री माइंड से नहीं रहता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो शारीरिक पर मन लगा रहा है, और शरीर कमजोर है, दुर्बल है। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो वो चिंता, परेशानी, समस्या में ही फोकस करेगा, तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, मृत्यु को पाएगा नहीं पाएगा, मृत्यु पाएगा। लेकिन अगर हम आत्मिक होंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, तो सचमुच लिखता है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमको शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। हाँ, बाइबल में बहुत सारे नबी है, बहुत सारे सेवकों का उनसे हम सब सीख सकते हैं कि ये लोग शरीर की ओर मन नहीं लगाया, संसारिक ओर मन नहीं लगाया। ये लोग पूरा पागल हो गया था परमेश्वर के पीछे। हाँ, और ये लोग को दुख मिलता था, परेशानी होता था, पीड़ा होता था, लेकिन ये लोग फिर भी क्या होता था, शांति महसूस करता था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता था कि यहाँ का दुख, यहाँ का तकलीफ, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ के बाद तो हमारा जीवन इतना शांति होने वाला है कि मत ही पूछे। इसलिए ये लोग कुछ भी होता था ना, तो ये शांति फील करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग आत्मिक थे, आत्मिक के अनुसार चलते भी थे। 7 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से क्या है, बैर रखना है। हाँ, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, ना हो सकता है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। परमेश्वर ने एक योजना के तहत बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था एक योजना के तहत। हाँ, वो शरीर तो बनाया था, लेकिन उसके अंदर क्या दिया था, आत्मा दिया था। तो उसका मकसद था कि ये शरीर तो है, लेकिन आत्मिक भी साथ में हो रहेगा, और ये सब कुछ अच्छा से चलेगा और मेरी महिमा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ
नहीं हुआ कुछ। लूसीफर जो था वो क्या कर दिया, गड़बड़ी डाल दिया। हाँ, और जैसा परमेश्वर जिस मकसद के लिए बनाया था इंसान को ना, वो मकसद ही क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ, तो इसीलिए कहता है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्यों व्यवस्था के अधीन नहीं है? हाँ, क्योंकि हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं ना, बहुत सारा ऐसा घटनाएं घटते आई है, जो कि पता चलता है उससे कि जो लोग शारीरिक बातों पे सोचता था, शरीर के अनुसार चलता था, उन लोगों का जीवन में कैसा हुआ। और इजरायली कौम, इजरायली के लोग थे ना, वो लोग क्या था कि पाप, बुराई और शरीर पर मन लगाने के चलते क्या हुआ कि ये लोग को मृत्यु भी हुआ। बहुत सारे लोग था जो कि मृत्यु के घाट क्या हो गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इस नया नियम में ये लागू करता है कि आत्मा में होना बहुत जरूरी है, आत्मिक चलना बहुत जरूरी है, आत्मा पे मन लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो परमेश्वर को पता है कि जिस शरीर को मैंने दिया था इंसान को, उस शरीर के द्वारा ये लोग टिक नहीं पाया। तो हम क्या करें, क्या कि इस शरीर पे मन नहीं लगाने के बजाय इन लोगों को क्या करना है, आत्मिक पे मन लगाना बहुत जरूरी। तो इसलिए है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हाँ, तो जितने लोग शारीरिक जिए ना, वो परमेश्वर से दूरी होते गए। यहाँ तक कि पूरी इजरायली कौम था ना, परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग आत्मिक की ओर मन नहीं लगा के शरीर पर मन लगा। यहाँ तक कि पूरी तरह से इजरायली कौम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। हाँ, अगर नहीं छोड़ा होता तो आज यहूदी लोग ऐसा नहीं होता। हाँ, आज देख रहे ना उन सबका सिचुएशन कैसा है। पहले भी पुराने नियम में भी ऐसी कई घटना है, जैसे जब परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था, वैसे परमेश्वर उसको क्या कर देता था, छोड़ देता था। और ये लोग युद्ध में हार जाता था, दूसरे का हाथ बिक जाता था, यहाँ तक कि गुलामी में चला जाता था ये लोग। सोचिए, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सृष्टि किया है, इस पृथ्वी में जितना कुछ दिखता है, सबको बनाया है, जिस इंसान को बनाया है, उस परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता था। और जैसे ही छोड़ता था, जैसे ही उसके आगे से भटकता था, तो परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देता था। तो इसीलिए शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से क्या है, बैर है ना। इसलिए हम सबको ये बातों को सोचना है, समझना है, और हम सबको शरीर पर मन नहीं लगाना है, नहीं तो हम लोग परमेश्वर से क्या ठहरेंगे, बैरी ठहरेंगे। हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 वचन को। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पुराने नियम की इतना भविष्यवक्ता है, इतना नबी परमेश्वर को खुश नहीं कर सके, हम सब कैसे खुश कर सकते। हाँ, अच्छे लोग नहीं खुश कर सके तो हम लोग कैसे खुश कर सकते। हाँ, नबी लोग कहीं गलती करते थे, चूक जाते थे। हाँ, सोचिए, जो पुराने नियम में एक जगह पे है ना, एक नबी को बोला था, क्या नबी का था नाम है, याद नहीं आ रहा है। उस नबी से परमेश्वर डायरेक्ट बात किया था कि तुम जिस रास्ते से जाओगे तो बीच में तुम कहीं नहीं रुकना, कहीं तुम खाना नहीं, ये चीज मत करना। उसको स्पष्ट उसको आज्ञा दिया था। हाँ, लेकिन एक और नबी आ गया, परमेश्वर का ही था, लेकिन उसको झूठ बोलकर बहका के उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और ऐसा गलती किया, गुनाह किया, पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध में, और उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। अगर सचमुच अगर परमेश्वर हमको जो आज्ञा दिया है, अगर आज्ञा को टालना है तो परमेश्वर ही नहीं टालेगा, मनुष्य क्यों टालेगा। आज ऐसे ही ना मसीह में चल रहा है। हाँ, पास्टर सेवक लोग विश्वासों से बोलता है कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, तेरे घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये। हाँ, मतलब वो परमेश्वर का है, हम परमेश्वर का नहीं है। जैसा संसार में वैसा मसीह में। संसारिक लोग भी अपना ये रख लिया है, तो मसीह में भी अपना ये रख लिया है। हाँ, तो इस बात को क्या करना है, समझना। आप परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर की आज्ञा में चलिए, आत्मिक रहिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको नियंत्रित करेगा। आपको दूसरा मनुष्य का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर का वचन पढ़िए ना, परमेश्वर का वचन पढ़िएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हाँ, एक मात्र सहारा यही है। हाँ, अब ये नहीं समझिएगा कि परमेश्वर हमसे क्या करके डायरेक्ट बात करेगा।
हाँ, स्वप्न में बात करेगा, दर्शन देगा। अब ये दर्शन स्वप्न की बातें अब नहीं रहा, क्योंकि स्पष्ट रूप से 66 पुस्तक हम सबको दे दिया है, हम सबको पढ़ना है और इसी से कैलकुलेशन निकालना है कि हमको कैसे चलना है, शारीरिक चलना है या फिर आत्मिक चलना है। हाँ, तो यही चीज क्या है, लिखता है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हमको आत्मा में चलना है, आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के अनुसार अगर चलेंगे तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे, यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करेंगे, और अगर आज्ञा को पूरा करेंगे तो हमारा परमेश्वर क्या रहेगा, हमसे प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। हाँ, आगे पढ़ते हैं 9 वचन को। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम परंतु शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। तो ये भी असल आपको पता चलेगा, अगर सचमुच अगर परमेश्वर का आत्मा, हाँ, हम सबको पवित्र आत्मा दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। हाँ, तो अगर वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अंदर अगर काम कर रहा है तो उसे क्या पता चलेगा? तो लिखता है कि तो तुम क्या रहोगे, शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में रहोगे। तो आत्मिक लोगों का काम ही अलग, शारीरिक लोगों का काम ही अलग। ऐसा नहीं है कि अगर आत्मिक लोग है तो सिर्फ प्रचार करेगा, हाँ, पुलपिट में दिखेगा, हाँ, स्टेज में दिखेगा, ऐसा है क्या? नहीं। अगर आत्मिक लोग है ना, आप जहाँ कहीं भी है ना, आपका एंगल अलग रहेगा। हाँ, आप घर में है, जॉब में है, सड़क में है, ट्रैवल में है, कहीं भी है, चर्च में है, बाजार हाट में, कहीं भी है, आपका एंगल अलग रहेगा। लेकिन शारीरिक लोग का एंगल अलग रहता है। थोड़ा सा छोटा छोटा बात में आपको लड़ते झगड़ते आपको दिखाई देगा। हाँ, गाड़ी चला रहे, कोई ये कर दिया, वो कर दिया। जो आत्मिक नहीं रहेगा, जो शारीरिक रहेगा ना, तुरंत आगे आ जाएगा हाथापाई करने के लिए। लेकिन वही अगर आत्मिक लोग रहेंगे या आप रहेंगे आत्मिक, तो आपको आप समझेंगे, और गलती अगर नहीं भी है ना, तो गलती आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना, अगला शारीरिक है तो वो नहीं जान रहा है, अगर उसे उलझेंगे बात आगे बढ़ेगा। तो इसमें इसी में भलाई है कि हमको वहां पे खुद के ऊपर ही इल्जाम ले लेना है कि हाँ भाई ठीक है, गलती हो गया, चलो ठीक है, बस खत्म। लेकिन अगर आप शारीरिक आत्मिक ना रह के शारीरिक रहोगे ना, तो आप क्या हो सकते हैं, वहां से आगे बढ़ सकता है और बहुत आगे लफड़ा हो सकता है। तो इससे आपको पता चलेगा, अगर पवित्र आत्मा सचमुच आपके अंदर है, आपके अंदर काम कर रहा है, तो आपका शरीर पता चलेगा कि कैसा काम कर रहा है, वो शारीरिक काम कर रहा है या फिर आत्मिक कर रहा है। आगे पढ़ेंगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यानी आप परमेश्वर का आदमी नहीं है, परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है, परमेश्वर के पुत्र नहीं है। आप लाख भी चिल्ला लीजिए, आप लाख भी कुछ कर लीजिए, लेकिन आप तो बोल ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको मानेगा ही नहीं कि आप मेरा बेटा और बेटी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ यहाँ कहता है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो मसीह यीशु जैसा उनका स्वभाव था, वैसा हम सबको सबके अंदर ये स्वभाव होना ही चाहिए। अगर ऐसा स्वभाव नहीं है तो फिर हम उसका जन नहीं है। हाँ, हम सब उसका जन नहीं है। 10 वचन पढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मेरी हुई है, हाँ, मरी हुई है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, क्या लिखता है? यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण क्या हो गई है? मरी हुई है। तो अगर मसीह अगर हमारे अंदर है तो पाप के कारण क्या हो गया? वो मर चुका है। हाँ, देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगर आत्मा धर्म के कारण जीवित है तो धार्मिक काम करेगा ना, नॉट क्रिश्चियन धर्म। हाँ, धर्म अलग है और बहुत सारा धर्म वो अलग है। हाँ, धर्म एक ही है जो कि बाइबल बतलाती है। हाँ, बाइबल में कहीं आपको मिलेगा कि क्रिश्चियन धर्म नहीं है। धर्म वो है जो सत्य को प्रकट करता है, जो प्रेम को प्रकट करता है, हाँ, जो नम्र को, बहुत सारा चीज को दर्शाता है। हाँ, वो धर्म, तो वही चीज को बोलता है कि अगर परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगर आत्मा धर्म के कारण जीवित है तो आपके अंदर से वो सच्चाई दिखेगा। हाँ, वो पवित्रता दिखेगा, वो प्रेम दिखेगा, वो नम्र दिखेगा हर तरफ से। हाँ,
ये आपको दिखाई देगा अगर मसीह का आत्मा अगर हम सब के अंदर है तो। अगर नहीं है तो वो अलग दिखाई देगा ही। 11 वचन। यदि उसी का आत्मा, हाँ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो यीशु को भी कौन जिलाया था? पवित्र आत्मा जिलाया था। हाँ, पवित्र आत्मा जिलाया था। वही पवित्र आत्मा हम सबको भी क्या करेगा? एक दिन जिलाएगा। वही आत्मा तो हम सबको सिखा रहा है, बता रहा है कि ऐसे चलो ऐसे चलो। जब उसके कहे अनुसार अगर हम चलेंगे तो आपको जिलाएगा नहीं जिलाएगा? क्योंकि हम उसकी बातों को मान रहे हैं। अगर उसकी बातों को नहीं मानेंगे वो एक दिन जिलाएगा? नहीं जिलाएगा। साफ साफ है, नहीं जिलाएगा। वो आत्मा यीशु को भी लीड कर रहा था। हाँ, वो आत्मा यीशु को भी लीड कर रहा था, और वो आत्मा अगर लीड कर रहा था ना तो उसी के अनुसार यीशु मसीह काम किया। और जब वैसा काम किया तो एक दिन आत्मा वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को क्या किया? जिलाया। तो हम सबको भी वही आत्मा में चलना है, जैसा हम सबको अगुवाई करता है। बाइबल को वचन को पढ़ना है, और पवित्र आत्मा आपको खुद लीड करेगा कि कैसे आपको चलना है, और वैसा चलेंगे वही आत्मा एक दिन हम सबको भी क्या करेगा? वो जिलाएगा। हाँ, 12 वचन। इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। इसको क्या बोलेंगे? कोई किसी का कर्जा लेता है ना, तो जो बोलेगा वो करेगा। तो क्या वैसे ही क्या ये शरीर से हम लोग कर्ज लिए हैं क्या? नहीं। हाँ, नहीं लिए कि हम जो शरीर जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। नहीं कर सकते, हम कर्जदार नहीं है। वही चीज को यहाँ लिखता है। इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। कोई बोलता है ना कि क्या करे, ऐसा नहीं करते हैं ना तो मेरा मन ही नहीं लगता है, हम ये हो जाते हैं वो हो जाते हैं, दिस दैट। ये सब क्या है? ये आदत है। अगर आप जैसा शरीर को आदत दीजिएगा वैसा ही वो काम करेगा। तो आप सही चीज के लिए आदत डालो ना शरीर को। अगर आप सही चीज के लिए आदत डालोगे शरीर, तो शरीर खुद फिर एक दिन बात करेगा आपसे कि हमको वो नहीं चाहिए। जो गलत रहेगा वो आपसे खुद शरीर बोलेगा कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर आदत डाल ही दोगे तो शरीर तो वही चाहेगा ना। बिल्कुल वही चाहेगा। तो इसीलिए बोलता है ये शरीर जो है ना हमारे अंदर कंट्रोल में है। हाँ, आत्मा कंट्रोल करती है, मन हृदय कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आप आदत से मजबूर कर दीजिएगा शरीर को तो आत्मा वो हृदय वो मन कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहता है कि हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम वैसा नहीं कर सकते, हम कर्जदार नहीं है। हम आत्मा के अनुसार चले, आत्मा के बातों पे चले। हाँ, 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। सचमुच। हाँ, हम अभी बार पढ़ रहे हैं ना कि आत्मा क्या है? दुर्बल है, कमजोर है। और ये आत्मा का ये शरीर, हाँ, शरीर क्या है? दुर्बल है, कमजोर है। शरीर के अनुसार अगर चलेंगे तो मरेंगे। तो यही चीज को यहाँ लिखता है कि इसलिए है 13। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। तो शरीर तो बोलेगा, अगर वो कोशिश करेगा वो कि तुम ये करो, वो हमेशा गलत ही चीजों को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, लेकिन अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा के ऊपर और पवित्र आत्मा है। हाँ, डबल इंजन बोलेंगे उसको। हाँ, डबल इंजन अगर दिया है तो और मजबूत होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इतना होने के बाद भी अगर आप मजबूत नहीं है तो फिर तो क्या कर सकता है परमेश्वर? हाँ, तो जैसा जो मन है, जो आत्मा है ना, वो आत्मा से शरीर को समझाना। अगर शरीर गलत चीजों को खींच रहा है ना तो उस आत्मा से उस शारीरिक काम को क्या करना है? मारना है।
कि नहीं कर सकते। पौलुस तो यही चीज ना किया। हाँ, वो बोला ना कि मैं अपने शरीर को देह को मारता हूँ, कूटता हूँ। ऐसा कहने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं था कि वो मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा नहीं। मन उसको बहुत सारा चीज को करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। मतलब मन कर रहा है, कचर रहना, कुछ रहना। जब शरीर को जो चीज चाहिए वो चीज नहीं मिलता है ना, तो ये दुखी हो जाता है। हाँ, तो ये दुख होना, तो उसी को पौलुस बताता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वास में करता। तो हम सबको भी इस शरीर को गलत चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, तो उसको क्या करना है? कंट्रोल में करना है, अपने वास में करना है। हाँ, और ये चीज अगर आदत डाल लिए ना, तो क्या हो जाएगा? फिर आगे आप अच्छा से चल सकते हैं। हम सब भी ऐसा नहीं थे। पहले तो शरीर को अलग चीज ना आदत डाल दिए थे। हाँ, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे कंट्रोल किया। आज कंट्रोल कर लिए तो हम सब क्या हो गए? अब मजबूत हो गए, अब सही ट्रैक पे आ गए, सही तरीके से चल भी रहे हैं। तो इसलिए कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हाँ, तो यीशु मसीह भी क्या किया? वो अपने शरीर को कंट्रोल किया कि नहीं किया? वो तो छोड़िए उसको, वो तो हम बोल सकते हैं चलो वो परमेश्वर था तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन बाकी लोग तो मनुष्य था ना। वो परमेश्वर था क्या? नहीं था, लेकिन बाकी लोगों ने भी तो कंट्रोल किया। हाँ, और सबसे बड़ा उदाहरण तो पौलुस का ही है। हाँ, यहाँ तक कि वो शादी तक नहीं किया और अपना जीवन पूरा क्या कर दिया? समर्पित कर दिया सेवा में। हाँ, और उसको यहाँ तक अनुभव हो गया था कि मेरे लिए तो सर में क्या रखा हुआ है? मुकुट रखा हुआ है, ताज रखा हुआ है, ऐसा करके वो डिक्लेयर कर दिया। सोचिए, उसके अंदर ये जज्बा था, जुनून था। किस लिए? क्योंकि वो वैसा चला भी। हाँ, वो जब चला ना, तब जाके उसके अंदर ये हिम्मत आया ये बोलने के लिए। लेकिन अगर नहीं ये वैसा नहीं चलता तो हिम्मत ऐसा बोलने का होता नहीं होता। और पौलुस भी हम सबको यही सिखाना चाहता है कि मेरे लिए तो रखा है, लेकिन ऐसा जो चलता है ना, उसके लिए भी रखा है। तो किसके लिए? तो अगर हम सब भी अगर वैसा चलते हैं तो हम सबों के लिए भी क्या किया गया है? वहाँ रखा हुआ। तो हम सबको देह को क्या करना है? आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को क्या करना है? मारना है, तब जाके हम सब जीवित रहेंगे। आत्मा में जीवित। हाँ, शरीर में तो हम सब कुछ भी कर ले, जीवित नहीं रह सकते। हाँ, नहीं रह सकते। लेकिन जो आत्मा एक दिन अगर पाप के चलते मरने वाला है, अगर उस क्रिया को काटेंगे जो देह के द्वारा हो रहा है ना, उसको काटेंगे तो आत्मा नहीं मारेगा, परंतु आत्मा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और वही पवित्र आत्मा क्या करेगा? जिलाएगा। 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा में चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम पीछे पढ़े ना, हाँ, कि अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो उसका जन्म नहीं है, उसके लोग नहीं है। तो वो चीज को यहाँ भी फिर से कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर उसके आत्मा के अनुसार नहीं चलाए चलते हैं तो वो क्या है? परमेश्वर के पुत्र नहीं है। तो मसीह में भी ऐसे ही है। हाँ, बाइबल तो पढ़ते हैं, बाइबल को लेकर चलते, चल जाते, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं चलते। अगर नहीं चलते हैं तो सीधी जवाब है, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसे मैच करना चाहिए। जैसा यहाँ लिखता है वैसा मैच करना चाहिए, तब जाके वो पूरा होगा कि हाँ, वाकई में आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं, हाँ, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हाँ, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हैं, हाँ, जिससे हम है, हे आबा, हाँ, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे आबा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या लिखता है? क्योंकि तुमको दासता मतलब गुलामी, दास का। अगर किसी को दास बनाया जाता है तो वो अपना इच्छा जीता है क्या?
नहीं जीता। वो जैसा बोलेगा वैसा, और उसके चलते वो हमेशा भयभीत रहता है, यानी डरते रहता है। यहाँ वही चीज लिखता है कि क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हाँ, जो दास रहता है, जो गुलामी में रहता है, वो हमेशा डर के रहता है कि मालिक जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, हम मालिक के बगैर हम कुछ अपना मर्जी से नहीं करेंगे। तो वही चीज तो बोलता है हम लोगों को, क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो हे अब्बा हे पिता मतलब एक पुत्र जो होता है ना, छोटा बच्चा, वो क्या होता है, उसको पता है कि ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है। वो बेझिझक बिना डरे बेरा सहमे पापा से मम्मी से एकदम अपनी इच्छा अपनी मर्जी से लोटपोट रहता है, और अच्छा से प्यार से वो उसको पुकारता है। क्यों? कि उसको पता है ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है, और हम अच्छा से रह सकते हैं। लेकिन दूसरा को उससे ऐसा हो रह सकता है क्या? नहीं, वो क्या करे, डरेगा, अरे ये मेरा माँ बाप नहीं है, ये दूसरा का है, अगर कुछ करेंगे तो हमको डांटेगा मारेगा। हाँ, तो वही चीज है, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता है ना, वो ऐसा आत्मा दिया है ना कि हम बिना डर के बिना दबाव के हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर को पुकार सकते हैं। आगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम परमेश्वर की संतान है। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, तो आत्मा और पवित्र आत्मा, हाँ, ये दोनों मैच करना चाहिए। हाँ, तो उसी को लिखता है कि लिखता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो पवित्र आत्मा ही जो है क्या करती है, लीड करती है। हाँ, कि आप कैसा चल रहे हैं, नहीं चल रहे, सही चल रहे हैं, तो आपको अपने अंदर आपको फीलिंग ये जगाएगी कि आप सही ट्रैक में हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन अगर आप सही नहीं चलोगे ना, आपको वो बोलेगा, हालांकि आप नहीं सुनेंगे वो अलग बात है, लेकिन वो बोलेगा, गलत काम करेंगे वो आपको बोलेगा ये मैंने गलत किया। बहुत लोग गलत करके बाद में क्या करते हैं, पछताते कि नहीं पछताते? हाँ, कि मैंने क्या किया, गलत किया। वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा लीड करती है। हाँ, आगे वचन पढ़ेंगे लास्ट। और यदि संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस, और मसीह के संगी वारिस हैं। और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इसको बोलेंगे सीधा सीधी कि हम यीशु के भाई भी हैं। हाँ, यीशु के भाई भी है। इस वचन से आपको समझना है। लिखता है और यदि संतान है, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, और लिखता है संतान है तो वारिस भी है। हाँ, उसका निज पुत्र कह सकते हैं। हाँ, वारिस भी है, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी। हाँ, संगी साथ। हाँ, तो बोलते मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यीशु मसीह दुख उठाए या नहीं उठाए? उठाया तो उसको महिमा मिला। और हम सबको वही तो सिखाया कि तुम लोग भी क्या करो, दुख उठाओ और प्रचार करो, सेवा करो। अगर हम सब भी ऐसा करेंगे तो हम सबको भी एक दिन का होगा महिमा मिलेगा। परमेश्वर शाबाशी देगा। जो कोई अच्छा काम करता है तो मालिक क्या करता है, शाबाशी देता ही नहीं देता है। तो हमारा मालिक परमेश्वर है, अफकोर्स है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, उसके साथ उसका जैसा काम करेंगे, वो जैसा दुख उठा वैसा हम भी दुख उठाएंगे, वैसा काम किया वैसा हम भी काम करेंगे, तो हम सबको भी एक दिन महिमा देगा, हम सबको भी एक दिन शाबाशी देगा। कुछ बातों को हम और रखना चाहेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 1 से पढ़िए थोड़ा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 1। और हम जो उसके सहकर्मी हैं, हाँ, हम जो परमेश्वर के या उसके सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि, या भी समझाते हैं। हाँ, समझते नहीं, समझाते हैं है कि परमेश्वर का अनुग्रह, कि उसका या परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। हाँ, उसे व्यर्थ ना रहने दो। हाँ, ये जो बाइबल है ना अपडेट हो गया है ना,
अपडेट हो गया है, इसकी वजह से वर्ड क्या हो गया है, अलग 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 हो गया है। हाँ, हम भी बहुत देखे हैं, पहले का ठीक था। हाँ, तो कोई बात नहीं, समझाने का तरीका वही है। हाँ, तो लिखता है हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है या भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने। तो पौलुस समझाना चाह रहा है, पौलुस भी सहकर्मी था। अगर हम सब भी वैसा काम कर रहे हैं तो हम भी क्या हैं, सहकर्मी हैं। और पौलुस अगर समझाता है तो हम सब भी क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे क्या करो, व्यर्थ ना जाने दो। तो सचमुच हम सबको एक बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत बड़ा दया, बहुत बड़ा प्रेम हम सबके ऊपर प्रकट हुआ है। और अगर इस चीज को अभी इस जीते जी शरीर में अगर नहीं समझे तो जो अनुग्रह हुआ है, जो दया हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको जीवन जीना है वैसा अगर नहीं जिएंगे ना तो क्या होगा, ये अनुग्रह क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर अनुग्रह है, अनुग्रह का युग है, और अनुग्रह के युग को और अनुग्रह को इतना सस्ता बनाते हैं कि लोग सोचता है कि अरे हम जो कुछ भी करें सब हमको क्या करता है, परमेश्वर क्षमा करता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप एक भाव को ले रहे हैं, अगला भाव को आप नहीं ले रहे। जितना वो अनुग्रह करना जानता है ना, उतना वो क्रोध भी करता है, गुस्सा भी करता है और दंड भी देना जानता है। अगर पहले के हिसाब से अगर तुरंत गलती तुरंत उसका सजा होता तो इंसान बचता ही नहीं। हाँ, लेकिन आज अनुग्रह के चलते रखा है परमेश्वर। आज आपको 60 साल 70 साल 80 साल अगर दिया है ना तो ये अनुग्रह है। इस अनुग्रह में आपको सुधारना है। अगर आप नहीं सुधरे और अगर गलती से मर गए तो फिर आपको अलग से अनुग्रह मिलने वाला नहीं है। तो खत्म। तो कोई अपनी मृत्यु को जानता है कि हम फलना डेट में फलना मतलब फलना दिन में फलना टाइम में हम ये हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। तो उससे पहले कि हमको तैयारी में रहना होगा ना। यस, तैयारी में रहना होगा। अगर तैयारी में नहीं रहेंगे कब क्या होंगे, अगर जब उस टाइम होंगे उससे पहले हम ठीक नहीं रहे परमेश्वर के साथ राष्ट्र नाता रिश्ता ठीक नहीं रहे, आत्मा ठीक नहीं रहे, तो हम अपना अनुग्रह कहाँ हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में तेरी सुन ली, मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। बोलता है कि क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने क्या किया, तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। तो ये उद्धार का दिन चल रहा है, अनुग्रह का दिन चल रहा है। इसमें परमेश्वर हम सबको सहायता कर रहा है, और सहायता कर रहा है तो हमको उसके साथ चलना है और सहकर्मी बनना है। हम लोग ऊपर पढ़े ना, तो वो सहायता कर रहा है तो हमको सहायता और हम सबको सहकर्मी बनना है और साथ में काम करना है, तब जाके अनुग्रह पूरा होगा। ये नहीं कि हमारे ऊपर हमको सहायता किया है, अनुग्रह किया है, दया किया है तो हम सहकर्मी ना बने, मतलब अपना खुद का मर्जी इच्छा से चले। अगर ऐसा करते हैं तो फिर गलत हो सकते हैं। हाँ, ना सहायता मिलेगा ना फिर खुद सहकर्मी बनेंगे। हाँ, एक लास्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे जो कि स्पष्ट कहता है, इसी का है 2 कुरिन्थी का 7 का 14 वचन। हाँ, 6 का 14 ही है। 6 का 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हाँ, अविश्वासों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हाँ, अफकोर्स अगर हम सब पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं तो हम सबको लिखता है कि आप विश्वासों के साथ असमान जुए में ना जुटो। कहने के मतलब है, बहुत लोग इस चीज को भी गलत अंगल ले लेते हैं कि अगर ये हम तो विश्वासी हैं, आप विश्वासी के साथ हम उठ नहीं बैठ सकते, खाना नहीं खा सकते, ये वो दिस दैट हम नहीं कर सकते। वो चीज नहीं है। हाँ, साथ में रहना, साथ में उठना बैठना, साथ में काम धंधा करना, ये चीज गलत नहीं है। लिखता है कि आसमान जुए जो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर जो काम वो लोग करते हैं ना, अविश्वासी लोग, वो काम से हमको अलग रहना है। उस काम से बचना है, उस
जुए से बचना है, जिस जुआ से खुद परमेश्वर हमको छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, वो भार को ऑलरेडी उठा लिया है हमारे लिए, हमारा भार को उठा लिया परमेश्वर। उस भार को हम अविश्वासी के साथ जाके उस भार को फिर से हम उठा नहीं सकते, नहीं तो गलत हो जाएंगे। तो इसलिए लिखा अविश्वास के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ, जैसे अधर्म और धर्म में मेलजोल नहीं हो सकता है। हाँ, और ज्योति और अंधकार में मेलजोल नहीं हो सकता है। हाँ, अंधकार का काम अलग है, वो अंधकार ही प्रकट करेगा, लेकिन ज्योति का काम है ज्योति प्रकट करना। वैसे ही हम सब विश्वासी हैं, तो विश्वासी का काम करना है, आप विश्वासी जैसा काम नहीं करना। अविश्वासी लोगों को तो समझ नहीं है, बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, वो लोग जो चाहे, जो जैसा अच्छा लगेगा वही काम करेगा। हाँ, और अधिक से अधिक उसको गलत ही अच्छा लगता है, सही चीज नहीं। हाँ, अगर 100 में बोला जाए तो उसको 99.9% उसको गलत ही करना अच्छा लगेगा, बस 1% नहीं, मतलब वो 1 पॉइंट उसको अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन हमको उसको उल्टा करना है। हाँ, हमको उसको उल्टा करना है। 100 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सब मनुष्य है, लेकिन कोशिश करना है। हम लोग को 99.9 तक हमको क्या करना है, लेके चलना है, तब जाके कुछ होगा। और वो 1 पॉइंट जो है ना, वो बाय मिस्टेक, जो कि होता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। हाँ, वो गलती से। हाँ, और परमेश्वर कहता है कि अगर जिस चीज को हम नहीं जानते हैं वो गलती कहलाता है, अगर जान के कहते हैं वो गलती नहीं कहलाता। तो इस बात को क्या करना है, समझना है, और हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन को क्या करना है, चलाना है। आज जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, परमेश्वर खुश रहता है, परमेश्वर प्रसन्न रहता है, और परमेश्वर गर्व से कह सकता है ये हमारा संतान है, ये हमारा वारिस है, ये हमारा पुत्र है। यीशु भी कह सकता है ये हमारा सहकर्मी है, और वो हमारे साथ चलेगा, और हमको क्या करेगा, और अधिक से अधिक हमको क्या करेगा, लीड करेगा। सो आई होप आज की ये बातें, आज की ये जो विषय, आज का ये जो टॉपिक है, वचन है, समझ में आया होगा। सो सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, ऐसे वचनों से हम सबको अद्भुत तरीके से समझाता है, सिखाता है। सो आगे के भाग को गुरसन भाई को हाथ में सौंपते हैं, आगे अपनी बातों को रख सकते हैं।